हरियाणा की 40 और सीटों पर सट्टा बाजार ने बदले हैं एकदम से आंकड़े। कई बड़े बड़े नेताओं को झटका, जो आगे चल रहे थे वो पीछे हो गए, पीछे वाले आगे हो गए। ध्यान से देखिएगा कौन किस सीट पर आगे है, क्या कुछ अब चल रहा है। सबसे पहले ये देखिएगा, भवानीखेड़ा की बात करते हैं। भवानीखेड़ा से बीजेपी से कपूर वाल्मीकि को लेकर फलोदी सट्टा बाजार ने जो नवीनतम आंकड़े है उसमें 10 के 19 दे रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदीप नरवाल को 10 के 17 मिल रहे हैं। यानी इस वक्त प्रदीप नरवाल को सट्टा बाजार ने नंबर 1 तो बीजेपी प्रत्याशी को नंबर 2 दिखाया है। बालड़ा की बात करें तो बालड़ा से बीजेपी के उमेद सिंह की जीत पर 10 के 19 और कांग्रेस के सोमवीर सिंह पर 10 के 17 मिल रहे हैं। यानी नंबर 1 पर सोमवीर सिंह को, नंबर 2 पर उमेद सिंह को दिखाया है। दादरी से बीजेपी के सुनील सांगवान की जीत पर 10 के 17 मिल रहे हैं। जेजेपी के राजदीप फोगाट पर 10 के 19 मिल रहे हैं। कांग्रेस की मनीषा सांगवान पर 10 के 18 मिल रहे हैं। यानी दादरी से बीजेपी के सुनील सांगवान इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर है। नंबर 2 पोजीशन पर कांग्रेस की मनीषा सांगवान है। मैम की बात करें तो बलराज कुंडू को 10 के 17 मिल रहे हैं। दीपक हुड्डा को 10 के 19 मिल रहे हैं और बलराम डांगी को 10 के 19 मिल रहे हैं। यानी बलराज कुंडू इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर है। जी हाँ, ये अपनी निजी पार्टी बना रखी है बलराज कुंडू। गढ़ी सांपड़ा किलोई से कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर 10 के 15,000 और बीजेपी से मंजू हुड्डा पर 10 के 19,000 मिल रहे हैं। 10 पर 19 मिल रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर जीतते हुए दिखाया है। रोहतक से कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा को 10 के 16 मिल रहे हैं और मनीष ग्रोवर को 10 के 19 मिल रहे हैं। यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी भारत भूषण बत्रा को 10 के 16 मिल रहे हैं। यानी नंबर 1 पोजीशन पर आज जीत की और अगर सट्टा बाजार ने बताया है। ये देखिएगा, रोहतक का हमने बता दिया। कल्लानौर से बीजेपी की रेणु डाबला की जीत पर 10 के 18 मिल रहे हैं और शकुंतला खट्टक पर 10 के 17 मिल रहे हैं। यानी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन नंबर 1 पोजीशन पर कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला खट्टक को दिखाया गया है। बादली से बीजेपी से ओपी धनखड़ के 10 के 16 मिल रहे हैं और कुलदीप वत्स को 10 के 19 मिल रहे हैं। कमाल की बात है, बादली में बड़ा उल्टफेर सट्टा बाजार ने किया है। जो पहले कुलदीप वत्स के फेवर में दिखा रहे थे, अब एकदम से बीजेपी के ओपी धनखड़ के फेवर में दिखाना शुरू कर दिया है। नंबर 1 पोजीशन पर ओपी धनखड़ को दिखाया है। बहादुरगढ़ की बात करें तो बहादुरगढ़ पर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक को 10 के 17 मिल रहे हैं और राजेंद्र सिंह जून पर 10 के 18 मिल रहे हैं और राजेश जून पर 10 के 21 मिल रहे हैं। यानी कि बीजेपी के दिनेश कौशिक को सट्टा बाजार जिताते हुए दिखा रहा है। बहुत बड़ा फेरबदल किया है। ये फेरबदल विभिन्न सीटों पर है। सीट वाइज डिटेल हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपका क्या कहना है कि सीट पर कौन सा जीत रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जज्जर से बीजेपी के कैप्टन बिरधाना पर 10 के 19, कांग्रेस की गीता बुक्कल पर 10 के 17 मिल रहे हैं। यानी कि गीता बुक्कल को जीतते हुए दिखाया है। बेरी से बीजेपी के संजय कबलाना पर 10 के 17 मिल रहे हैं और कांग्रेस के जो बेरी से डॉक्टर रघुवीर कादियान है उनको 10 के 18 मिल रहे हैं। बीजेपी के संजय कबलाना को नंबर 1 पोजीशन पर अब सट्टा बाजार दिखा रहा है। बड़ा फेरबदल इस सीट पर भी सट्टा बाजार ने किया है, क्योंकि रघुवीर कादियान को पहले दिखा रहा था। हटेली से बीजेपी की आरती राव को 10 के 16 पर दाव खेला है और कांग्रेस के नीता यादव पर 10 के 18 मिल रहे हैं। यानी आरती राव इस समय जीतते हुए सट्टा बाजार ने दिखाया है। महेंद्रगढ़ की बात करें तो रावदान सिंह को 10 के 18 मिल रहे हैं और बीजेपी के कंवर सिंह यादव को 10 के 17 मिल रहे हैं। यानी बीजेपी प्रत्याशी को जीतते हुए महेंद्रगढ़ सीट पर दिखाया है। कहीं ना कहीं इसमें भी बड़ा फेरबदल सट्टा बाजार ने किया है। ये देखिएगा, नारनौल से बीजेपी के ओपी यादव को 10 के 17 मिल रहे हैं और कांग्रेस के राव नरेंद्र सिंह पर 10 के 18,000 मिल रहे हैं। यानी ओपी यादव की जीत की बात सट्टा बाजार कर रहा है। जो नांगल चौधरी है, बीजेपी के अभय सिंह यादव को 10 के 17, कांग्रेस के अंजू चौधरी को 10 के 19 मिल रहे हैं। यानी कि अभय सिंह यादव की जीत की बात सट्टा बाजार कर रहा है। बावल की बात करें तो बीजेपी के कृष्ण कुमार की जीत पर 10 के 17 और डॉक्टर ML रंगा पर 10 के 18 मिल रहे हैं। जी हाँ, ये देखिएगा, 10 के 18 मिल रहे हैं। बीच में जो मैसेजिंग है, आजकल आपको पता है कि इलेक्शन की चल रहा है तो बीच में जो है बल्क मैसेज आ रहे हैं, तो 10 के 18 मिल रहे हैं। कोसली के बीजेपी के अनिल यादव जो हैं बीजेपी के, उनके 10 के 16 मिल रहे हैं और वहीं कांग्रेस के जगदीश यादव पर 10 के 18,000 मिल रहे हैं। यानी यहाँ से कोसली से बीजेपी को आगे दिखाया है। रेवाड़ी से बीजेपी से लक्ष्मण सिंह यादव की जीत पर 10 के 19 तो कांग्रेस के चिरंजीव राव को 10 के 17 मिल रहे हैं। यानी कि चिरंजीव यादव को यहाँ पर जीतते हुए रेवाड़ी से दिखाया गया है। फिर ये देखिएगा पटौदी का हाल। पटौदी से बीजेपी की बिमला चौधरी को 10 के 17, कांग्रेस की परल चौधरी पर 10 के 19 मिल रहे हैं।
यानी बिमला चौधरी को जीतते हुए सट्टा बाजार दिखा रहा है। बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह की जीत पर 10 के 17 और वर्धन यादव की 10 के 18 मिल रहे हैं और कुमुदनी जो राकेश दौलताबाद की पत्नी है 10 के 20 मिल रहे हैं। यानी बीजेपी के राव नरबीर सिंह की जीत की बात सट्टा बाजार कर रहा है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में बीजेपी के मुकेश शर्मा और मोहित ग्रोवर दोनों की जीत पर 10 के 18 यानी कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के दोनों के समान है। 10 के 18 कांटे की टक्कर है गुरुग्राम में। हालांकि जो निर्दलीय है नवीन गोयल उनके 10 के 19 है, तीसरी पोजीशन के लिए बात कर रहे हैं। सोहना की बात करें तो बीजेपी के तेजपाल तंवर की जीत पर 10 के 17, कांग्रेस प्रत्याशी रोहतास बेदी पर 10 के 18 मिल रहे हैं, यानी कि बीजेपी प्रत्याशी आगे है। अथीन से कांग्रेस के मोहम्मद इसराइल की जीत पर 10 के 17 तो बीजेपी के मनोज रावत पर 10 के 19 मिल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर आगे हैं। नथीन से ओडल की बात करें तो उदयभान के पर 10 पर 16 मिल रहे हैं और बीजेपी के 10 पर 19 मिल रहे हैं। उदयभान यहाँ पर सट्टा बाजार में जीतते हुए दिखाया है। पलवल से बीजेपी के गौरव गौतम की जीत पर 10 के 17 और कर्णदेव कंबोज की बात करें तो यहाँ पर इसमें कर्ण दलाल की बात करें तो कर्ण दलाल है, हमने कंबोज कह दिया, इसके लिए माफी चाहते हैं। 10 के 18 है और यहाँ पर बड़ा उल्टफेर किया है कि बीजेपी के गौरव गौतम को 10 के 17 मिल रहे हैं, जीतते हुए सट्टा बाजार दिखा रहा है। पृथला के बीजेपी के टेकचंद शर्मा की जीत पर 10 के 18,000, कांग्रेस के राजवीर तेवेतिया पर 10 के 19 मिल रहे हैं, यानी कि पृथला से बीजेपी के टेकचंद शर्मा की जीत पर जो सट्टा बाजार ने कहा है। फरीदाबाद एनआईटी से बीजेपी के सतीश फागड़ा को 10 के 18 मिल रहे हैं और कांग्रेस के नीरज शर्मा पर 10 के 17,000 मिल रहे हैं, नीरज शर्मा को जीतते हुए दिखाया है। बड़खड़ से बीजेपी के दिनेश अदलखा की जीत पर 10 के 19, कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप पर 10 के 17 मिल रहे हैं, यानी कांग्रेस के विजय प्रताप यहाँ पर जीतते हुए सट्टा बाजार में दिखाया है। बल्लभगढ़ में भी कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा को जीतते हुए दिखाया है, 10 के 17 मिल रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी को 10 से 18 मिल रहे हैं, तो मूलचंद शर्मा को सट्टा बाजार ने जीतते हुए दिखाया है। और भी देखिएगा ये फरीदाबाद की बात करें तो विपुल गोयल के पक्ष में सट्टा बाजार जीतते हुए दिखाया है, 10 के 16 मिल रहे हैं और कांग्रेस के लखन सिंगला को 10 के 18 मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं विपुल गोयल को जीतते हुए दिखाया है। तीगांव में बीजेपी के राजेश नागर को 10 के 17 और कांग्रेस प्रत्याशी रोहित नागर को 10 के 18 मिल रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ पर जीतते हुए दिखाया है। बड़ौदा से प्रदीप सांगवान की जीत पर 10 के 18, कांग्रेस के इंदुराज पर 10 के 17 मिल रहे हैं, यानी इंदुराज भालू यहाँ पर जीतते हुए सट्टा बाजार ने दिखाया है। ऐलनाबाद का हाल भी आप देख सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला को जीतते हुए दिखाया है, 10 के 16 भाव है। बेनीवाल पर 10 के 17 और बीजेपी के प्रत्याशी के 10 पर 19 का भाव है, यानी कि अभय सिंह चौटाला जीतते हुए दिखाया गया है। नूह की बात करें तो बीजेपी के संजय सिंह को 10 से 19 मिल रहे हैं, आफ्ताब अहमद को 10 से 16 मिल रहे हैं और इनेलो से ताहिर हुसैन को 10 से 18 मिल रहे हैं, यानी आफ्ताब अहमद को जीतते हुए यहाँ पर दिखाया है, अच्छी बढ़त बनते हुए दिखाया है। फिरोजपुर जिरका की बात करें तो बीजेपी का नसीम अहमद की जीत पर 10 के 19,000, कांग्रेस के मामन खान पर 10 से 16,000 और इनेलो के मोहम्मद इबाब पर 10 के 17 मिल रहे हैं, यानी मामन खान को जीतते हुए सट्टा बाजार ने दिखाया है। पुनाना में बीजेपी के एजाज खान को 10 से 19, कांग्रेस के प्रत्याशी मोहम्मद इलियास को 10 के 17,000 और इनेलो के प्रत्याशी पर 10 से 19,000 दिखाया है, यानी कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद इलियास को सट्टा बाजार ने जीतता हुआ दिखाया है। तो ये अभी जो अपडेट आया था, जो फेरबदल सट्टा बाजार ने किया है इन सीटों पर, वो अपडेट हमने आपको दिया है। जैसे ही कोई अदर अपडेट आएगी, जो फील्ड रिपोर्ट आएगी, सट्टा बाजार की अपडेट आएगी, आपको तत्काल इस चैनल पर जानकारी दे देंगे। लेकिन आपका क्या कहना है, इस बार हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी, किस सीट पर कौन जीत रहा है, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।